तृतीय कांड, बुद्ध ने क्या सिखाया। पहला भाग, धम्म में बुद्ध का अपना स्थान। उपभाग 1, बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कोई विशेष स्थान नहीं रखा। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह स्वीकार न करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने के अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। ऐसा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उनका यह भी दावा था कि कोई आदमी निजात नहीं पा सकता जब तक वे यह दो बातें स्वीकार न करें। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर है। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर थे। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की दो बातें स्वीकार करें। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने के अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने शुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह शर्त रखकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि इतने वाङ्मय रहते हुए भी हमें बुद्ध के जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी है। जैसा ज्ञात ही है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर राजगृह में प्रथम संगति हुई थी। उस संगति में महाकाश्यप अध्यक्ष थे। आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे और जहाँ जहाँ तथागत गए प्राय हर जगह उनके साथ थे, घूमे और मृत्यु पर्यंत साथ रहे, वहाँ उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष को धम्म का संगायन करने के लिए कहा और तब संगति कारकों से पूछा, क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप ने उपाली को विनय का संगायन करने के लिए कहा और संगति कारकों से पूछा, क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे को, जो संगति में उपस्थित था, आज्ञा देते ही कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं का संगायन करे। लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवनों की घटनाओं का ब्यौरा तैयार होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने इस धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा। भगवान बुद्ध अपने धम्म से सर्वथा पृथक है। उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार किया। यह भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वह अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित रखना नहीं चाहते थे। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया। उनका उत्तर था, धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। धम्म को ही अपने तेज से जीवित रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल से नहीं। यदि धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण यही था। उपभाग 2, बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदर्शक है, मोक्षदाता नहीं। बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म इल्हामी धर्म नहीं। कोई धर्म इल्हामी धम्म इसलिए कहलाता है कि वह भगवान का संदेश व पैगाम समझा जाता है ताकि वे अपने रचयिता की पूजा करें और वह उनके आत्मा को मुक्त करे। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त माना जाता है, जो पैगंबर कहलाता है, जिसे यह पैगाम प्राप्त होता है और जो फिर उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। यह पैगंबर का काम है कि जो उसके धर्म पर ईमान लाने वाला हो उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित कर दे। जो धर्म पर ईमान लाते हैं उनकी मुक्ति का मतलब है उनकी रूहों की निजात, ताकि वे अब दोज़ख में ना रह सके।
लेकिन उनके लिए शर्त है कि उन्हें खुदा के हुक्मों की तालीम करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि पैगंबर खुदा का पैगाम्बर है। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगाम्बर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म एक आविष्कार है, एक खोज है। इसलिए ऐसे किसी धर्म से जो इल्हामी कहा जाता है, इसका भेद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार है या खोज है क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया है और जो अब उसके विनाश का कारण बनी हुई है। सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से सर्वथा पृथक रखा है। एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल उसका मार्ग बताने वाला। भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होता है। उन्होंने इस एक सूत्र में ब्राह्मण मोग्गलायन को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के प्रासाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। उस समय ब्राह्मण मोग्गलायन गणक तथागत के पास आया और कुशल क्षेम पूछकर एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठकर ब्राह्मण मोग्गलायन गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार किसी भी आदमी को इस प्रसाद का परिचय क्रमश प्राप्त होता है, एक क्रम के अनुसार, एक क्रम के बाद दूसरा, यहाँ तक कि आदमी ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुँचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों का शिक्षा क्रम भी क्रमिक है, क्रमश है, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन में। श्रमण गौतम, जैसे धनुर्विद्या है उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में शिक्षा क्रम क्रमिक है, क्रमश है, जैसे गणना में। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे गणना सिखाते हैं। 1 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौके 16 और इस प्रकार 100 तक। अब श्रवण गौतम, क्या आपके लिए यह भी संभव है कि आप ऐसे भी शिक्षण क्रम का परिचय दे सके जो क्रमिक हो, जो क्रमश हो और जिसके अनुसार आपके अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते हो? ब्राह्मण, यह ऐसा ही है। ब्राह्मण, एक चतुर अश्व शिक्षक को ही ले लो। वह एक श्रेष्ठ बछड़े को हाथ में लेता है। सबसे पहले वह उसे मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे दूसरी बातें सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, जो शिक्षाकामी हैं, ऐसे आदमी को तथागत लेते हैं और सर्वप्रथम यही शिक्षा देते हैं कि शीलवान रहो, प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन करो, सदाचरण में दृढ़ हो जाओ, छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा समझो, शिक्षा ग्रहण करो और विनय में पक्के हो जाओ। जब वह इस शिक्षा में दृढ़ हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण, आओ, आँख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप व उसके ब्यौरे से आकर्षित न हो। उस प्रवृत्ति पर काबू रखो जो तृष्णा का परिणाम है, जो असंयत होकर चक्षु इंद्रिय से रूप देखने से उत्पन्न होती है। ये कुरूप प्रवृत्तियाँ, ये चित्त की अकुशल अवस्थाएं आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती है। चक्षु इंद्रियों को संयत रखो, चक्षु इंद्रियों को काबू में रखो और इसी प्रकार दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सुनो या जिह्वा से कोई चीज़ चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे से आकर्षित मत हो। जो ही वह उसका पूर्ण अभ्यास कर लेता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण, आओ, भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, न खेल के लिए, न मद के लिए, न शरीर सजाने के लिए, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने, विहिंसा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूँ, नई वेदना नहीं उत्पन्न होने दे रहा हूँ। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और सुखपूर्ण होगी। ब्राह्मण, जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। श्रवण, आओ, जागरूकता का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए व बैठे बैठे अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध करो। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते रहकर व एक जगह बैठकर ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंह शैया से दाहिनी करवट लेकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी से युक्त अप्रमादरत तब रात
के तीसरे पहर में जाग कर चलते हुए व बैठे बैठे अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ पढ़ देते हैं। श्रमण आओ, जागरूकता और स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, शिथिल होते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। ब्राह्मण जब वह आत्मसंयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रमण आओ, किसी एकांत स्थान को खोजो, चाहे वन हो, चाहे किसी वृक्ष की छाया हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे किसी पर्वत की गुफा हो, चाहे श्मशान भूमि हो, चाहे वन गुलम हो, चाहे खुला आकाश हो और चाहे कोई पुरवाल का ढेर हो। और वह वैसा करता है तब वह भोजनानंतर पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों धानों का अभ्यास करता है। ब्राह्मण जो अभी शैक्ष है, जो अभी अशैक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी अशैक्ष होने के लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए मेरा यह शिक्षाक्रम है। लेकिन जो अरहत पद को प्राप्त है, जो अपने आश्रवों का क्षय कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, वह कृतकृत्य, जो अपने सिर का भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त है, जिन्होंने भवबंधनों का मूल्यच्छेद कर दिया है और जो प्रज्ञा विमुक्त है, ऐसों के लिए उपरोक्त श्रेष्ठ जीवन सुख विहार भर के लिए और जागरूकता युक्त जीवन आत्मसंयम मात्र के लिए। जब यह कहा जा चुका है तब ब्राह्मण मोगलान गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, मुझे यह तो बताइए कि क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं अथवा कुछ कर भी नहीं पाते? ब्राह्मण इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रमण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण का मार्ग है और यहाँ श्रमण गौतम जैसा योग्य पथ प्रदर्शक है, तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते? ब्राह्मण, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें लगे वैसे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ब्राह्मण, अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानते हो? श्रमण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह से जानता हूँ। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। वह गलत मार्ग पर चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वही रास्ता पूछता है और तुम भी उसे ठीक वैसा ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं? मेरा काम रास्ता बताना है। भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी क्या करूं? तथागत का काम भी केवल रास्ता बता देना ही है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक है। और फिर मुक्ति या निजात किसे कहते हैं? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह के 2 गज जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का मतलब है निर्वाण और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग बुझ जाना। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता हो ही कैसे सकती है? उपभाग 3। बुद्ध ने अपने शासन के लिए किसी प्रकार के अपौरुषीयों का दावा नहीं किया है। उनका धम्म मनुष्य के लिए एक मनुष्य द्वारा आविष्कृत धर्म है, यह अपौरुषीय नहीं था। प्रत्येक धम्म के संस्थापक ने या तो अपने को ईश्वरीय कहा है या अपने धर्म को। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं कहा, किंतु अपनी शिक्षाओं को ईश्वरीय कहा है। उसने अपने अनुयायियों को कहा, यदि उन्हें क्षीर और मधु के मुल्क में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं का स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय है। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उसने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था। स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर ही कहा और अपने शिक्षाओं को भगवान का वचन। तथागत ने न अपने लिए और न अपने धम्म शासन के लिए ऐसा ही कोई दावा किया। उनका दावा इतना ही था कि वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक है और उनका संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उनकी बातें गलत हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर आदमी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इस बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि यह मार्ग सन्मार्ग है या नहीं।
धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज या चुनौती नहीं दी।